आज हमारे साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह सिद्दीकी लाइव जुड़ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी स्टडी और आपका रैंक और आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में कि वो किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीट के रिज़ल्ट को लेकर के। तो मैं नेमतुल्लाह सिद्दीकी से ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम मोहम्मद नेमतुल्लाह सिद्दीकी है। मैं बीदर में रहता हूँ। मेरे अब्बू का नाम गुलाम शौकत है, वो एक बिज़नेसमैन है और मेरी अम्मी एक हाउसवाइफ है। मैं शुरुआत से ही शाहीन इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक। 10th स्टैंडर्ड तक मैं उर्दू मीडियम में था और फिर मैंने 11th को ज्वाइन किया शाहीन में। ओके, तो नेमतुल्लाह सिद्दीकी का शुमार हमारे शाहीन के टॉपर्स में होता है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी कुछ लम्हे में जो है नीट का रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप कितने मार्क्स और कितना रैंक जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हुई है उसके हिसाब से तो मैं 675 अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी फिर एक बार रिज़ल्ट में देखा जाएगा कितने आएंगे कितने हैं। कौन सा डिजिट में रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तो वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे और इंडिया भर में आपकी ख्वाहिश क्या है, किस डिजिट में रैंक आप चाहते हैं? मैं बस चाहता हूँ कि मतलब अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले जी, और रैंक जो है 3 डिजिट 2 डिजिट जितना भी होगा 2 3। ज़रूर, जब इतना बड़ा रैंक जिस कॉलेज से आ रहा है और जिस जगह जहाँ पढ़ते हैं आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कॉलेज के बारे में और कॉलेज में किस तरह से आप पढ़ते थे, यहाँ क्या फैसिलिटी आप यूटिलाइज़ करते थे, उसके बारे में कुछ बताइए। अब जैसे कि शाहीन इंस्टीट्यूट में हर बच्चे पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। अब जब मैं 11th में आया था तो जब स्टडीज़ स्टार्ट किए थे तो बेसिक्स हुआ पहले, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुए और साथ ही साथ थ्योरी की भी प्रैक्टिस की जाती थी। अब अलबत्ता थ्योरी हुआ नहीं 12th में, 11th में तो हुआ था। तो बहुत ही अच्छा पढ़ाया करते थे। शाहीन में जो सबसे मेन चीज़ है वो शेड्यूल है और यहाँ का डिसिप्लिन है, जो जिसकी वजह से शाहीन जो है डेवलप हो रहा है, तरक्की कर रहा है। और शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो शाहीन में ये अच्छा है कि सेल्फ स्टडीज़ का भी टाइम दिया जाता है। स्कूल टाइम में 1 2 3 क्लासेस जो है सेल्फ स्टडी के लिए दिए जाते हैं कि जो हम पढ़ लिए हैं, क्लासेस जो हुए हैं उसको रिवाइज़ कर सकें। और जो बच्चा रुकना चाहता है नाइट क्लासेस के लिए, उसके लिए तो रुकने के लिए अवेलेबल है, रात में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट है, सबकी फैसिलिटी शाहीन में दिए जाते हैं। अब जो लॉकडाउन हो गया था बीच में, जिसकी वजह से घर बैठ के पढ़ना पड़ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस थे, तो शाहीन अपनी वेबसाइट बना के हमें, जैसे कि हम क्लास में बैठे हुए हैं उस तरह से पूरा बोर्ड दिख रहा था हमें, हम सर से इंटरेक्ट कर पा रहे थे। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था बच्चों के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जो भी है, जिसमें हम अपने डाउट्स पूछ रहे थे। और जैसे डाउट पूछते थे मतलब बहुत जल्द सर उसका जो सलूशन है जो भी है देते थे। और जब भी हम कभी सर को कॉल किए तो सर रिसीव करके हमें हमारे प्रॉब्लम का सलूशन बताते थे। तो इस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर लॉकडाउन रहा, फिर क्लासेस स्टार्ट हुए, फिर कॉलेज में आने का मौका मिला और फिर पढ़ाई हुई अच्छे से। उसके बाद फिर कैसेट, नीट, बहुत अच्छा। लॉकडाउन में ऑनलाइन जो स्टडीज़ आपने किया शाहीन के वेबसाइट के थ्रू जो आप देखते थे, कैसा आपने उसका बेनिफिट लिया और कैसा उससे आपको बेनिफिट हुआ? अब देखा जाए तो हमारे क्लासेस पहले अपलोड किए जा रहे थे रिकॉर्डेड, जिसमें कुछ बच्चे देख रहे थे, कुछ नहीं देख रहे थे। उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि लाइव क्लासेस शुरू करते हैं। फिर लाइव क्लास स्टार्ट हुए जिसमें चैट बॉक्स भी था, जिससे हम चैटिंग कर पा रहे थे। और मतलब वीकली जूम मीटिंग भी हुआ करती थी हमारी, पूछते थे कितने आ रहे मार्क्स, और वीकली टेस्ट भी हुआ करते थे। टेस्ट के मार्क्स, टेस्ट के रैंक सब हमें मिलते थे। और क्लासेस जो है तब कुछ हमें मतलब बदलाव नहीं लगा कि क्लासरूम में जैसा बैठे थे ऑनलाइन में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि कुछ डिस्ट्रैक्शन तो होते हैं, फिर भी अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता था।
और बहुत बच्चों ने इसका बेनिफिट भी लिया है और बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ थे ग्रुप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, पढ़ाने का तरीका सब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जैसे आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट के जितने फीचर्स थे उसको आप काफ़ी आपने एंजॉय किया, बेनिफिट आपने लिया, बहुत अच्छी बात है। नो डाउट इस शाहीन डिसिप्लिन और उसके एकेडमिक सपोर्ट में एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है पूरे कर्नाटक और इंडिया में। ज़रूर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप स्टाफ से आप कैसा बेनिफिट लेते थे और स्टाफ के बारे में आप कुछ बताइए, और स्टाफ से आपका अप्रोच कैसे होता था, इसके बारे में कुछ हम जानना चाहें। अब जब हम क्लासरूम की बात है तो हम जब क्लास में बैठा करते थे, अब क्लास चल रही है, कुछ पढ़ा रहे हैं हमें, और अगर अचानक से कुछ डाउट आ गया तो हम अगर पूछे तो कोई तरह से नहीं बोलते कि अभी ना मत पूछो, बाद में पूछो क्लास के बाद, ऐसा नहीं, जब पूछे जब कुछ बता देते थे। क्योंकि ऐसा होता है जब बाज़ फैकल्टीज ऐसा बोलते हैं कि क्लास के आखिर में पूछो, तो जब तक या तो हम भूल जाते हैं या तो अगर पूछने के बाद भी समझने नहीं आ सकता, अगर जब पूछ लेंगे तो आ जाएगा। तो सर्स हमें बताते थे, हमारे जो फैकल्टीज़ है, और हमें क्लास में आके हम मोटिवेट भी क्या करते थे। मतलब दिन में 1-2 बार क्लास में आते थे सेल्फ स्टडीज़ के टाइम, कुछ डाउट्स है तो कुछ डाउट सेशन भी हुआ करता था हमारे लिए, बाहर टीचर्स अवेलेबल हुआ करते थे कि कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो हम मतलब कभी भी टीचर से जाके इंटरेक्ट कर सकते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि इस टाइम पे मिलना है आपको टीचर से, बल्कि जब भी टाइम मिला, सर क्लास नहीं चल रही सर की, कभी कहीं बैठे हुए हैं तो जाके पूछ लेंगे तो सर बता देते थे। जैसे आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि स्टाफ जो है फ्रेंड की तरह जो है आपके साथ रहते थे और हर तरह का जब भी आपका एकेडमिक डाउट होता था उसको क्लियर करते थे। ज़रूर हम इस स्कूल के डिसिप्लिन, सपोर्ट, फिर टीचर के इस तरह का एक फ्रेंडली नेचर के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से स्टडी करते थे और किस तरह से अपने शेड्यूल को मेंटेन करते थे। आपका पर्सनल एक डिसिप्लिन क्या था जो इस रैंक को जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपने तैयारी की, इसके बारे में बताइए ताकि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट हो। अब पढ़ाई का तरीक़ा ऐसा था कि अभी क्लास हुई हमारी, सेल्फ स्टडी का टाइम मिला हमें, तो हम पहले जो सर पढ़ाते थे हम उसके रनिंग नोट जो बनाते थे उसको एक बार पढ़ लेते थे, क्योंकि 70-80% क्लास में समझ नहीं आता था। अगर गौर से क्लास सुनेंगे बिल्कुल फोकस के साथ तो क्लास समझ नहीं आ जाएगा 70-80%। फिर उसके बाद NCERT होते हैं, NCERT पढ़ते थे एक मरतबा, जो सर पढ़ाए हैं उस टॉपिक का NCERT से पढ़ के फिर जो भी हमारे शाहीन के मॉड्यूल्स है, मटेरियल है, उससे क्वेश्चंस क्या करते थे, और क्वेश्चंस कुछ जो नहीं होते थे वो सर से पूछ लेते थे। तो अब ऐसे ही मतलब क्वेश्चंस करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, NCERT के डाउट्स क्लियर कर लेना, और सर के नोट्स बहुत काम आए थे शाहीन में, और नोट्स पढ़ के, NCERT पढ़ के, क्वेश्चंस करके। और पढ़ने का शेड्यूल ऐसा होता था कि बाज़ लोग रात में पढ़ते हैं, बाज़ लोग दिन में पढ़ते हैं, तो दिन भर में जितना भी टाइम मिलता था दूसरे कामों के अलावा सब पढ़ने में लगाते थे। फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करते थे कुछ डाउट्स रहे तो। जैसे कि मैं उर्दू मीडियम से था तो मुझे मीनिंग्स, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स में परेशानी होती थी, तो मैं वो फ्रेंड से क्लियर कर लेता था, और ऐसे ही मतलब पढ़ते थे। जी, बहुत अच्छा आपका एक सेल्फ डिसिप्लिन प्रोग्राम था उसका आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, अच्छी बात। आप अपने एजुकेशन जर्नी जो शाहीन के साथ रही उसकी पूरा ओवरऑल आप स्टार्टिंग से स्कूल कॉलेज लेवल पे जो है आपने जो है शाहीन में ही पढ़ाई की, तो इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कैसा आपकी जर्नी रही। अब शाहीन तो जैसे हम देखते आ रहे हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है स्टार्टिंग से। अब जब मैं एडमिशन लेने आया था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, जब उर्दू मीडियम में था, जब इतना डेवलप नहीं था जितना अब है शाहीन। तो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिर प्राइमरी यहाँ पे हुआ, हाई स्कूल हुआ। हाई स्कूल के टीचर्स की वजह से ये बहुत मुझे बेनिफिट हुआ कॉलेज में। जैसे कि अब फिज़िक्स के लिए जैसा मुझे कॉन्फिडेंट आया फिज़िक्स में कॉलेज में, वो तब शायद हाई स्कूल की मैथ्स जो अच्छी पढ़ाई थी हमें उसकी वजह से हुआ। फिर बायो केमिस्ट्री भी जो साइंस की वजह से अच्छा हुआ। तो शाहीन के जो टीचर्स है, स्कूल के टीचर्स हो, कॉलेज के टीचर्स हो, वो
बच्चों का तो पढ़ाना है, वो जानते हैं, और जो बच्चा पढ़ना चाहता है, डिसिप्लिन वाला बच्चा है, तो वो पढ़ के निकल सकता है यहाँ से। और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है शाहीन। स्कूल जितना अच्छा कॉलेज है उतना अच्छा स्कूल भी है। तो ज़रूर, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जर्नी आपका रहा है, क्योंकि यहाँ आप स्कूल में भी पढ़े हैं और कॉलेज को भी देखा है, तो इससे बेहतरीन जो है जर्नी का मैसेज जो है दूसरे नहीं दे सकते। तो हम लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस पूरी जर्नी से जो आपने इस लेवल पे पहुँचे हैं, तो वहाँ से आप अपने जूनियर्स को, अदर स्टूडेंट्स को जो नीट इंस्पायरिंग है, एस्पिरेशन रखते हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अब अगर आप शाहीन में पढ़ रहे हैं तो शाहीन का शेड्यूल जो है वो 100% फॉलो करें। और मतलब ऐसा ना करें कि ये शेड्यूल मतलब अगर समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ के अपना शेड्यूल बनाएं। अब क्योंकि वो 100 बच्चे कर रहे हैं तो बस 2 या 3 का ही अच्छा हो सकता है ऐसा। तो जो शेड्यूल आपको दिया जा रहा है वो मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन से अगर फॉलो करेंगे तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ज़रूर मिलेगा। और NCERT पे फोकस करें, क्योंकि अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो ऑब्वियसली NCERT से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। 100% NCERT से क्वेश्चन पेपर बनेगा। अगर आप NCERT 100% परफेक्ट कर लेंगे तो आपको कोई एग्ज़ाम के दौरान मुश्किल नहीं होगी कि ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं देखा अब तक। तो बस NCERT पे फोकस करें, अपने सर्स की बात सुनें और शेड्यूल को फॉलो करें और अपने ऊपर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते रहें और इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। ओके, जज़ाकल्लाह।